हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी लेज़र हेयर रिडक्शन किसी क्लिनिक में करवाया होता है और उसके बाद भी उनको हेयर ग्रोथ रिडक्शन नहीं मिलता है एंड काफ़ी इन्वेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और कभी कभी बर्न्स, पिगमेंटेशन या पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस यानी एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाना, इन चीज़ों की शिकायत भी आ जाती है। तो क्या प्राइस ही कंपेयर करना काफ़ी है या फिर लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए एक सही क्लिनिक चुनने में आपको कुछ और भी जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए? तो कैसे चूज़ करना है कि सही क्लिनिक कौन सा है, कहाँ जा सकते हैं सही तरीके से लेज़र हेयर रिमूवल कराने? आज हम आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप सही क्लिनिक चुन सकेंगे अपना लेज़र हेयर रिडक्शन सही तरीके से कराने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इप्शिता जौहरी, आपकी ट्रस्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट। पहला पॉइंट है मशीन सर्टिफिकेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ऊपर जो लेज़र है वो किस मशीन से होने वाला है। लेज़र हेयर रिडक्शन कौन सी मशीन से किया जा रहा है? अब लेज़र हेयर रिडक्शन की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे डायोड, एलेक्जेंड्राइट, IPL लेज़र, लॉन्ग पल्स लेज़र, और इसकी मशीन्स भी बहुत सारे रेंज की आती हैं जिनका प्राइस 5 लाख से लेकर 50 लाख तक होता है, ब्रांड या मॉडल के अकॉर्डिंग। इसमें आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये देखें कि क्या LHR मशीन यानी लेज़र हेयर रिमूवल मशीन US FDA अप्रूव्ड है और इसका सर्टिफिकेट क्लिनिक में अवेलेबल है, क्लिनिक में लगा हुआ है। US FDA यूनाइटेड स्टेट्स का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का अप्रूवल है जो लेज़र हेयर रिडक्शन मशीन्स को दिया जाता है आफ्टर थॉरोली चेकिंग and proven results, and it is not easy to get this approval. मशीन अगर US FDA अप्रूव्ड है यानी उसका रिजल्ट अच्छा होगा। बहुत ही कम LHR मशीन्स को ये अप्रूवल मिला हुआ है, जैसे स्किनफिनिटी डर्मा में हम एल्मा सोप्रानो प्लैटिनम मशीन यूज़ करते हैं जिसका US FDA अप्रूवल है। इसी तरह प्राइमलेस लेज़र यहाँ यूज़ होती है पतले बालों के लिए जिसका भी अप्रूवल है। आजकल ओरिजिनल अप्रूव्ड मशीन्स के डुप्लीकेट भी आ गए हैं, तो आप उनको ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है। ऐसा सर्टिफिकेट हो तभी आप उस क्लिनिक में लेज़र करवाइए। लोकल मशीन्स पेनफुल भी हो सकती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन ज़रूरी है। आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि जिस क्लिनिक पे आप लेज़र करवा रहे हैं क्या वहाँ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट करते हैं और वो आपकी स्किन चेक करते हैं लेज़र के पहले। अब कुछ लोग बोलते हैं इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है, लेज़र हेयर रिडक्शन तो थेरेपिस्ट करते हैं। तो क्या ज़रूरत है आपकी स्किन चेक करने की? आपकी हेयर टाइप एंड स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एनर्जी सेटिंग एंड फ्लुएंस सेटिंग की जा सकती है जिसको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। यही वजह है कि जितने भी US FDA अप्रूव्ड लेज़र हेयर रिमूवल मशीन के ब्रांड्स हैं वो केवल डर्मेटोलॉजिस्ट को ही ये LHR मशीन देते हैं टू ऑपरेट इन देयर क्लिनिक एंड नॉट टू एनी सैलून और एनी नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक। पॉइंट नंबर 3, अब डर्मेटोलॉजिस्ट तो है पर क्या उस क्लिनिक में एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट फुल टाइम अवेलेबल है? ये इसलिए कि जब आप अपने सेशन के लिए जाएं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट एग्जामिन कर सके आपकी ग्रोथ कैसी है, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, आपके लास्ट सेशन हेयर की ग्रोथ कितनी रिड्यूस हुई है और इस सेशन के लिए क्या अप्रोप्रिएट एनर्जीज हैं, किस तरह से लेज़र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट सेटिंग करते हैं, तभी आपका रिजल्ट सेशन बाय सेशन इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन ज़रूरी है और हर सेशन के पहले एंड बाद में प्री केयर एंड पोस्ट केयर आपको बताया जा सके। लेज़र हेयर रिमूवल के रेयर साइड इफ़ेक्ट जैसे कि इचिंग, बर्न, स्किन पे रेडनेस आना या इरिटेशन होना या फिर बाल ज़्यादा बढ़ जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर लेज़र हेयर रिमूवल करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, फेशियल प्रोब का यूज़ होना चाहिए। अगर आप फेस पे लेज़र करा रहे हैं जो आपके आईब्रो वाला एरिया है, अपर लिप वाला एरिया है
या नोज़ वाला या फिर ईयर वाला एरिया है, इन एरियाज़ के लिए एक स्पेसिफिक स्मॉल साइज़ का फाइन फेशियल प्रोब होता है जो कि स्पेसिफिकली अच्छे लेज़र हेयर रिडक्शन मशीन में ही होता है एंड ये काफ़ी कॉस्टली होता है। बट अगर आप इन एरियाज़ पे लेज़र करवा रहे हैं तो इस प्रोब का होना ज़रूरी है। बहुत सारे क्लिनिक सिर्फ एक लार्ज बॉडी प्रोब से काम चलाते हैं, पर छोटी छोटी जगह के जैसे आईब्रो, बियर्ड लाइन, नेक लाइन, इनके लिए स्पेसिफिक प्रोब का होना ज़रूरी है। बिना फेशियल प्रोब के क्लीन शेपिंग, क्लीन लाइन आना पॉसिबल नहीं है और ये डिज़ाइन परमानेंट होती है, यानी आपने वहाँ से अगर लेज़र से बाल हटवा लिए तो परमानेंटली शेप हो जाएगी आपकी आईब्रो। इसलिए ज़रूरी है कि फेशियल प्रोब से सही तरीके से आईब्रो, बियर्ड, नेकलाइन, इन चीज़ों को शेप किया जा सके। पॉइंट नंबर 5, PCOS या हार्मोनल हेयर ग्रोथ। अगर आप चिन, जॉ लाइन, चेस्ट हेयर या लोअर एब्डोमेन पे ज़्यादा हेयर आ रहे हैं, ऐसे केस में हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह हो सकती है, इसलिए PCOS का भी ये साइन हो सकता है। इन केसेस में सिर्फ लेज़र काफ़ी नहीं है, आपको ब्लड टेस्ट करना होगा, अल्ट्रासाउंड, ये सब एक डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन के अंडर होता है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ लेज़र कराएंगे तो रिजल्ट बेस्ट आते हैं। PCOS नहीं हो तो 6 से 8 सेशन में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। PCOS हो तो 12 से 16 सेशन तक लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में। इसी तरह ग्रे या वाइट हेयर के ऊपर लेज़र हेयर रिमूवल काम नहीं करता, तो अगर आपके हेयर ग्रे हो गए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है। सही जानकारी पाइए लेज़र काम करेगा भी या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस क्लिनिक के रिव्यूज़ चेक करें कि ओरिजिनल रिव्यूज़ हैं कि नहीं। अगर आपके किसी फैमिली या फ्रेंड्स ने वहाँ ट्रीटमेंट लिया है तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। एंड हाँ, लेज़र हेयर रिमूवल एट होम इज़ नॉट एट ऑल सेफ। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख सकते हैं और जानकारी के लिए। आई होप अब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ आपको लेज़र हेयर रिमूवल करवाना है। लेज़र हेयर रिडक्शन पे मैंने काफ़ी सारे और वीडियोस बनाए हैं, तो सही जानकारी इकट्ठी करिए और फिर भी कुछ पूछना रह गया हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ योर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इप्शिता जौहरी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।